स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी वगैरह की जो शिप होती है वो मोमो के चट्टान से टकराने के बाद हवा में उड़ती जंगल में आकर लैंड कर जाती है, और हम लोग होते हैं वो लोग जोरो से टकरा जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक पहाड़ी से भिड़ते हैं और उनकी शिप चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद जोरो बोलने लगता है तुम लोग कर क्या रहे हो? तो लूफ़ी बोलता है हम लोग तो तुम्हें और नामी को लेने के लिए हैं, वैसे ऊसोप और जोनी कहाँ पे हैं? तो भाई जोरो बोलता है कि ऊसोप की जान खतरे में, उसको आर्लोंग ने पकड़ लिया, हम लोगों को जल्दी जाना होगा, इससे पहले वो लोग ऊसोप को मार दें। तभी जॉनी वहाँ पे आता है और बताता है कि बिग ब्रो ऊसोप ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, उनको नामी ने मार दिया। और जैसे ही वो सब लोग ये बात सुनते हैं उनके चेहरे सफ़ेद हो जाते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि नामी ऊसोप को मार सकती है। तभी जॉनी उनको बताता है कि वो हमेशा से ही ऐसी थी, मैंने उसका सारा प्लान सुन लिया, वो हम लोगों को यूज़ कर रही थी, वो सिर्फ यहाँ पे ट्रेजर के पीछे है। कोकोयाशी विलेज के अंदर शायद एक खजाना दबा हुआ है जिसका उसके पास मैप था, वो उस खजाने के पीछे है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी लूफी आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी जोरो बोलता है कि ओए लूफी तुम पागल हो क्या, जॉनी की इसमें क्या गलती, उसने जो देखा उसने हमें बता दिया। तभी जॉनी बोलता है शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं सच बोल रहा हूँ लूफी, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने ये सब कुछ सच में अपनी आंखों से देखा था। लेकिन लूफी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लूफी बोलता है तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग आपस में दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त की जान कैसे ले सकते हैं? तभी पीछे से नामी आती है और बोलते हैं कि कौन दोस्त लूफी, तुम किसकी बात कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तभी लूफी बोलता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो हमारी दोस्त तो हम तुम्हें ही तो लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो नामी बोलती है तुम ये पैथेटिक बातें मत करो, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज़ किया था। तभी जॉनी बोलता देखा, यही लड़की जिसने ये सब कुछ किया था, ये डायन है। और फिर वो नामी के ऊपर चिल्लाने लगता है, वो बोलता है कि नानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सबको मारने की? तो नामी बोलती है अच्छा क्या हो गया, मैंने मार दिया तो आप मुझसे बदला लोगे? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आर्लोंग जो है वो अपने सारे आदमियों को बोल चुका है तुम लोगों को मारने के लिए। इससे पहले कि तुम लोग ये आइलैंड छोड़ दो, मेरी मानो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना आर्लोंग तुम्हें खत्म कर देगा। तो हम लोग देखते हैं कि सांजी को बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नामी को देखकर, उसके चेहरे पे ब्लश आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं जोरो बोलता है कि उसोप कहाँ पे है? तो नामी उसको बताती है उसोप तो समुद्र की गहराइयों में जा चुका है अब तक। तो हम लोग कहते हैं जोरो को गुस्सा आता है और वो नामी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सांजी जोरो के ऊपर अटैक करता है और उसको रोक लेता है और बोलता है कि जोरो अब तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे? तो जोरो बोलता है तुम पागल हो क्या, पीछे हट जाओ, मैं नामी को छोड़ूंगा नहीं, इसने उसोप को मारा कैसे, तुम्हें समझ में भी आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी सांजी बोलता है कि अच्छा शायद तुम इसीलिए इरिटेट हो रहे हो क्योंकि तुम वे भी हार के आए थे ना उस हॉक आई से। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सुनकर जोरो को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि औकात में रह के बात करो। तो हम लोग देखते हैं योसाकू आता है और उन दोनों को रुकवाता है और बोलता है बिग ब्रोस तुम दोनों आपस में क्यों फाइट कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसे कुछ क्या हो रहा है? तभी नामी बोलते हैं अगर तुम लोगों को फाइट ही करनी है तो आइलैंड से बाहर जाके फाइट करो, वैसे भी मुझे अब तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे एक ही कारण से थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, मैंने सारा पैसा तुमसे लूट लिया, तो अब तुम्हारे अंदर मेरे को कोई भी चार नज़र नहीं आ रहा, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी बोलता है क्या तुम नामी ये सच में ये बात बोलो? तो नामी बोलती है हाँ तुम लोग अपनी शिप भी ले जा सकते हो, अब तुम डिसाइड कर लो किसे तुम्हें नेविगेटर बनाना है। तो हम लोग होते हैं लूफी नामी की बात सुनकर वहीं पे सो जाता है। तो लोग लूफी से पूछने लगते हैं कि लूफी तुम ये क्या कर रहे हो, इसी सिचुएशन में यहाँ पे क्यों सो गए? तो लूफी बोलता है मुझे नींद आ रही है, मुझे इस आइलैंड से बाहर जाना नहीं है और इस आइलैंड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चुपचाप यहीं सो जाऊंगा। और हम लोग होते हैं कि लूफी को वहाँ पे लेटा हुआ देखकर नामी को गुस्सा आ जाता है, नामी बोलते तुम्हें जो करना है वो करो, और उसके बाद नामी वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा नोजिको को लेकर जा रहा होता है और वो बोलता है कि सारे जो विलेज वाले हैं उन लोगों ने नेवी को बुलाया है, नेवी वाले हमारी मदद करने के लिए, अब हम लोग इस आइलैंड से बाहर जा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं सच में एक नेवी की शिप आ चुकी होती है उस आइलैंड के पास में। तो बच्चा बोलता है फाइनली नेवी वाले हम लोगों को बचाने के लिए, और हम लोग होते सारे जो मरीन वाले गार्ड होते हैं उनको उनका कमांडर बताता है कि गोसा विलेज के जो बचे हुए लोग हैं हमें उन सबको बचाना होगा। लेकिन ये जो आर्लोंग का जो ये महल दिख रहा है मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत हो रही है, एक पायरेट का इतना बड़ा महल कैसे हो सकता है एक आइलैंड के अंदर, हम लोग आर्लोंग और उसके सारे आदमियों को भी मार डालेंगे। तभी हम लोग होते हैं ये खबर आर्लोंग के पास पहुंच जाती है, तो आर्लोंग अपने आदमियों से बोलता है कि ये नया आया होगा शायद, इससे नेगोशिएट करो, उसको 2 मिलियन बैरी दे दो और शांत कराओ। तभी हम लोग देखते हैं मरीन वाले जो होते हैं वो तोप का गोला छोड़ देते हैं आर्लोंग पार्क की तरफ, जो गोला सीधा आर्लोंग के मुंह पे आके लगता है, जिसको आर्लोंग अपने दांतों के बीच में पकड़ कर तोड़ देता है। और हम लोग होते हैं आर्लोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, आर्लोंग बोलता है कि नेगोशिएशन को कैंसिल करो, अब तो हम लोग उनकी जान लेंगे। तभी हम लोग कहते हैं आर्लोंग के 3 वफादार जो लीडर होते हैं फिशमैन, वो बोलते हैं कि हम लोग जाकर उनको धूल चटा देंगे, और बाकी सारे फिशमैन खुश हो जाते हैं कि हमारे 3 लीडर जा रहे हैं, तो अब तो 3 मिनट भी वो नेवी वाले टिक नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नेवी वाले जो होते हैं अपने कमांडर को बताते हैं कि वो जो कैनन बोला है शायद वो फुस हो गई, कहीं जाके लगी नहीं है। तो कमांडर बोलता है दूसरी लोड करो, और ध्यान रखना तुम्हारे सामने फिशमैन है तो अपनी अपनी जान की कीमत बचा के रखना। तभी हम लोग होते हैं एक फिशमैन वहाँ पे आता है और अपने मुंह से गोली की तरफ पानी निकालता है और एक सोल्जर को मार डालता है, जिसके बाद सारे सोल्जर्स गन्स और स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। तभी उनका जो कमांडर होता है वो उन सारे सोल्जर्स को रोक लेता है और बोलता है कि मेरा नाम कमांडर पुरिन पुरिन है, मैं ब्रांच 77 का हेड हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान पे रही है तो चुपचाप सरेंडर कर दो और आर्लोंग को ही बोल दो। तभी हम लोग होते हैं वो फिशमैन अपनी गोली जैसी पानी को उस कमांडर के ऊपर ही मार देता है, और हम लोग होते हैं कमांडर की छाती में से खून निकलने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ शिप हिलने लग जाती है जोर जोर से। तो सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये और किसी चीज़ से नहीं बल्कि एक फिशमैन ने
उनकी शिप का जो मुड़ने वाला हिस्सा होता है उसको तोड़ दिया हुआ होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाला फिशमैन उनको बताते हैं कि अब तुम्हारी शिप कहीं भी मुड़ नहीं सकती। तो हम लोग होते हैं कमांडर जो होता है वो धीरे धीरे करके होश में आ रहा होता है, वो बोलते हैं सब कुछ तुमने क्यों किया, तुम क्या करना चाहते हो। तो ये फिशमैन बताता है तुम्हारी जो हालत है वो ठीक हो जाएगी, तुम इससे मरोगे नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई है। लेकिन तुम एक चीज़ सोचो, समुद्र के अंदर एक बड़ी सी चट्टान को अगर गोल गोल घुमाया जाए तो क्या हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो ऑक्टोपस वाला शिप फिशमैन होता है वो उस बड़ी सी चट्टान को गोल गोल घुमाने लग जाता है, जिससे वहाँ पे एक वर्लपुल बन जाता है और वो जो शिप होती है वो मुड़ भी नहीं सकती क्योंकि उन्होंने नीचे से तोड़ दिया और वो शिप सीधी जाकर उस वर्लपुल में गिर जाती है। और सारे जो विलेज वाले होते हैं वो अपनी आंखों के सामने मरीन की शिप को डूबते हुए देख रहे होते हैं, सब हिम्मत हार चुके होते हैं। तभी नोजी को बोलते हैं कि यही हमारी रियलिटी है, हम लोग आर्लोंग के कंट्रोल से कभी बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद हम लोग होते हैं आर्लोंग अपने आदमियों को शाबाशी देता है और बोलता है तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो सारे जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ हम लोगों की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तभी एक फिशमैन बोलता है उनमें से कि तुम नामी के जो सी चार्ट्स हैं उनकी मदद को मत भूलो, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। उसके अंदर उस चट्टान का पता था कि कहाँ पे वो चट्टान है बड़ी सी और कहाँ का जो करंट है वो कहाँ पे मतलब धारा कहाँ पे जा रही है। तो हम लोग देखते हैं तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ नामी अगर हमें पूरे समुद्र का मैप बना के दे देना ऐसे वर्ल्ड के सारे समुद्र का तो कितना अच्छा हो। तभी आर्लोंग बोलता है कि नामी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा शेमफुल बात है कि नामी को मुझे छोड़ना होगा। तभी ऑक्टोपस और फिशमैन बोलता है कि आप नामी को जाने ही दे रहे हो, ऐसा क्यों है। तभी आर्लोंग बताता है कि 8 साल पहले मैंने उससे एक शर्त लगाई थी, जब वो मुझे 100 मिलियन बेरी दे देगी तो मैं उसको ये कोकोयाशी विलेज दे दूंगा। अब मैं अपनी शर्त को तोड़ नहीं सकता, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मरना पसंद करूंगा अपनी शर्त तोड़ने से पहले। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी को नींद आ चुकी होती है, जोरो उसके पास बैठ जाता है और हम लोग होते हैं जोनी और योसाकू जोरो को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोगों को इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए, अब तो हमारा यहाँ पे रुकने का कोई प्लान भी नहीं है क्योंकि नामी भी हम लोगों को धोखा दे चुकी है, अब हम लोग क्यों रुकें। तो जोरो बोलता है अभी भी हम लोगों को रुकने का यहाँ पे प्लान है क्योंकि लूफी यहीं पर रुकना चाहता है, जब तक लूफी भी नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा। तो योसाकू वगैरह बोलते हैं कि अब तुम ये तो नहीं कहना चाहते ना कि हम लोग नामी को वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। तो जोरो बोलता है वो तो ये डिसाइड करेगा, लूफी अगर बोलेगा हम लोगों को उसी नेविगेटर बनाया ना तो हम लोग उसी को नेविगेटर बनाएंगे। तो ओसाको और जॉनी बोलते हैं ठीक है फिर हमारा साथ यहीं तक था, अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अपनी जान नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उन दोनों के जाने के बाद सांजी और जोरो अकेले बचते हैं। तो सांजी जोरो से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि नामी ने उस बड़ी नाक वाले को मारा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप अभी भी जिंदा होता है और वो भाग भाग के जोरो को ढूंढ रहा होता है और हम लोगों को पता चलता है कि नामी ने जब उसके ऊपर चाकू से अटैक किया था तो असलियत में नामी ने उसको मारने की बजाय अपने हाथ पे मारा था, जिससे सब लोगों को लगे कि वो जो खून है वो ऊसोप का है। तो हम लोग कहते हैं ऊसोप बोलता है मुझे ढूंढना होगा जोरो को ताकि हम लोग नामी की मदद कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जोरो बोलता है तुम ये बोलना चाहते हो कि नामी ने ऊसोप को मारा नहीं है, दरअसल थोड़ी देर पहले मैंने नामी को बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम किसी को मरते हो अपने सामने नहीं देख सकते हो, शायद हो सकता है इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने ऊसोप को मार दिया। तभी हम लोग होते हैं ऊसोप को जोरो वगैरह मिल जाते हैं तो ऊसोप जोर जोर से भागते उनकी तरफ आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी को नामी की बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो जोर जोर से चलने लग जाता है जोरो के ऊपर, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हम लोग होते हैं ऊसोप उन दोनों के अटैक के बीच में आ जाता है और उसको जोर से चोट लग जाती है, उसके दांत टूट जाते हैं, नाक में से खून आने लगता है। तो सांजी बोलता है ये अभी तक जिंदा है, तो जोरो बोलता है शायद अब नहीं है। तभी हम लोग होते हैं लूफी को होश आ जाता है, वो ऊसोप को बोलता है ऊसोप ये सब कुछ तुम्हारे साथ नामी ने किया। तो जोरो और सांजी बोलते हैं नहीं ये नामी ने किया, ये हम लोगों ने किया। तो हम लोग देखते हैं कि ऊसोप खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जोरो बोलता है कि नाम हमने सुना था कि नामी ने तुम्हें मार दिया। तभी लूफी खड़ा होकर बोलता है हाँ हाँ वो साला जॉनी बोल रहा था कि नामी ने तुम्हें मार दिया। तो ऊसोप बोलता है कि जॉनी जो है वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसके हिसाब से तो मैं मर ही गया था क्योंकि नामी ने उन लोगों के सामने मुझे मार दिया था, लेकिन असलियत में उसने उल्टा किया, उसने मुझे मारा नहीं बल्कि मेरी जान बचा ली, वरना आर्लोंग मुझे मार देता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नोजी को जब अपने घर पे आती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे नामी बैठी हुई होती है डिनर टेबल पे और आसपास तबाही मची हुई होती है। तो नोजी को नामी से बोलती है कि सब कुछ क्या किया, ये सब फर्नीचर वगैरह तूने तोड़े। तो नामी बोलते हैं मैं बस यहाँ पे आराम करने के लिए आई थी। तो नोजी को बोलती है अच्छा आराम करने के लिए तुम ये फर्नीचर वगैरह तोड़ोगी, वैसे तुम्हारे सामने ट्रेजर मैप खुला पड़ा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो नामी बोलते हैं कि नहीं बस कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। तो नोजी को समझ जाती है और वो बोलती है अच्छा तो तुम उन लोगों की बात कर रही हो, वैसे वो लोग हैं कौन, मैंने उनके मुंह से सुना था कि तुम अब जब उनके साथ ट्रैवल कर रही थी तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो लंबी नाक वाला इंसान मुझे बता रहा था। तभी नामी बोलते कि मैं प्लान कर रही थी कि मैं उन लोगों को भूल जाऊंगी, कि मैं उन लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी से मिटा दूंगी, लेकिन बार बार मुझे वही लोग याद आते रहते हैं, जो लम्हे मैंने उनके साथ बिताए, जो यादें मेरी उनके साथ थी वो मुझे बार बार याद आते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं काश हमेशा से उनके साथ रह पाती, लेकिन शायद ये सब कुछ हो नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप सब लोगों को बता देता है कि कैसे नामी ने उसकी मदद करी थी और अपने हाथ में चाकू मारा था। तो ऊसोप बोलता है कि मुझे लगता है कि नामी उन फिशमैन वाले पायरेट ग्रुप के साथ इसीलिए रह रही है क्योंकि
उनके पास उसका रहने का कोई ना कोई कारण है। तो ज़ोरो बोलता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम लोग आर्लोंग पार्क पे जाके अटैक कर दें? तभी नोज़ी को वहाँ पे आती है और बोलते हैं तुम लोग चाहे कुछ भी करो, हम लोगों को आर्लोंग के रूल से बचा नहीं पाओगे। तभी लूफ़ी बोलता है ये मोहतरमा कौन है? तो हम लोग देखते हैं उस वक़्त उसको बताते हैं कि नोज़िको है, ये नामी की बड़ी बहन है। और हम लोग होते हैं जैसे ही नामी का नाम सुनता है सांजी की आंखों में फिर से खुशी आ जाती है। सांजी बोलता है अच्छा तुम नामी की बड़ी बहन हो इसलिए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी नोज़िको बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस विलेज के सर्कमस्टेंसेस के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, मैं तुम्हें नामी के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो उसको बोलता है सब कुछ मतलब तुम नामी के बारे में ये बताओगे कि नामी ने आर्लोंग ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? तो बताती है कि हाँ मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ अगर वो जानकर तुम लोग ये विलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो। तभी लूफी वहाँ से जाने लगता है और बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके पास्ट के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। और ये बोल के लूफी वहाँ से जाने लगता है। तभी ज़ोरो बोलता है कि तुम उसकी बात पे ध्यान मत दो, वो ऐसा ही है। और ये बोल के ज़ोरो बोलता है कि हम सुनना चाहते हो तुम हमें बताओ। तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ोरो वहाँ पे जाके लेट जाता है आराम से पेड़ के नीचे। और उसके बाद सांजी बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ नामी के बारे में। वो खुशी खुशी जानना चाहता है नामी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं इतने में ज़ोरो को नींद भी आ जाती है। तो नोज़ी को बोलती है अभी तो ये मुझे बोल रहा था कि ये जानना चाहता है और अब ये सो गया। फिर अपने मन में सोचते हुए वो बोलती है शायद इसीलिए नामी को ये लोग इतने ज़्यादा पसंद थे और वो इनके साथ रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नेवी की ब्रांच 16 की शिप आ जाती है उस आइलैंड के पास में। तो सारे जो विलेज वाले होते हैं वो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद जो ब्रांच 77 की शिप के साथ हुआ है उसके लिए वजह से ये लोग यहाँ पे आए, ये लोग शायद आर्लोंग पार्क के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस शिप का जो कर्नल होता है वो वही होता है जिसकी आर्लोंग के साथ डील हो चुकी होती है। वो विलेज में आते ही सबसे पहले गैन को बुलाता है और जैसे ही गैन सारे विलेज वालों के सामने साथ में उसके सामने आता है वो गैन से बोलता है कि यहाँ पे नामी नाम की लड़की का घर होगा, मुझे वहाँ पे जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नोज़ी को उसोप वगैरह को अपने बचपन की वो कहानी सुनाने लगती है। वो एक लड़की के बारे में उनको बताती है जिसका नाम बेल मेरे होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकता, तो बाय बाय।